नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच्छ पर। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित शिक्षण के कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, जैसे सीटेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया या फिर बिहार टेट हो गया। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पहले किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि टीचिंग संबंधी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हस्तपरक प्रतीयमान स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ किनको दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है ज्यामितीय प्रमाण, दूसरा ऑप्शन है गणित की पाठ्यचर्या, तीसरा ऑप्शन है गणितीय शब्द भंडार और चौथा ऑप्शन है गणितीय चिंतन एवं विचार। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणितीय चिंतन एवं विचार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो ऑप्शन है आपके पास चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, या फिर गणित के खेलों का सृजन, या फिर हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला प्रश्न है हमारे पास, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास डेविड व्हीलर, जॉर्ज पोल्या, वेन हाइल, वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड व्हीलर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की किन क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ऑप्शनों को पढ़िए कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशील करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से बच्चे के चिंतन और तर्क के संसाधनों का विकास करने। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। तो 4 विशिष्टताएं दे रखी हैं, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, या फिर स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, या फिर केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, या फिर उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक हो। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ और व। ये दोनों की दोनों एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। तो ऑप्शन है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, या फिर गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, या फिर गणित के अनुप्रयोगों की, या फिर गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणित के उच्च उद्देश्यों की। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है तो गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, या फिर गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, या फिर शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या फिर निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह किस पर केंद्रित है। तो ऑप्शन है आप सभी के पास, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन है परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, तीसरा ऑप्शन है नियमित गृह कार्य जमा कराने, चौथा ऑप्शन है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारता। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास में, चारों ऑप्शनों को पढ़िए आराम से, वीडियो को पॉज करके और सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वीडियो को पॉज कीजिए और सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। अगला प्रश्न है हमारे पास, एनसीईआरटी की कक्षा
फोर्थ की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, तो ये परिवर्तन क्यों किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, तो ये भी गलत है। सी में दे रखा है उन्हें अलग सा समझाने के लिए, ये भी गलत है। डी में दे रखा है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। तो एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, तो ऑप्शन आपके पास हैं। वीडियो को पॉज करिए और सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है तो प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर या सवाल हल करने पर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करके सीखने पर। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए तो बाल केंद्रित होना चाहिए या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए या ये सभी होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक केंद्रित। अगला प्रश्न है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? तो 5 से 15 वर्ष या 6 से 12 वर्ष या 6 से 14 वर्ष या 6 से 16 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार कानून किसके लिए था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। अगला प्रश्न है यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन है आपके पास डायनेस ब्लॉक का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है संख्या चार्ट का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है लघुत्तम समापवर्त विधि का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है कागज की पट्टियों का प्रयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कागज की पट्टियों का प्रयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? तो 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। तो गणित एक उपकरण है, दूसरा है गणित एक प्रकार की कला है, तीसरा है गणित एक भाषा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों ही सही हैं। ए, बी और सी तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? तो बताइए, ए, बी और सी 3 दे रखे हैं हमें, तो इनको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं ये बताना है। चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना या फिर ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, सी है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो ऑप्शन आप सभी के पास दे रखे हैं, तो बताइए ये किस तरीके से लगाए जाएंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले बी आएगा फिर सी आएगा फिर ए आएगा। नंबर 1 पे आएगा बी, नंबर 2 पे आएगा सी और नंबर 3 पे आएगा ए। अगला प्रश्न है हमारे पास, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन आप सभी के पास हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, इसीलिए हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए आशा करता हूँ आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।